अस्सलाम वालेकुम नादिया हुसैन, कैसी हैं आप? ठीक-ठाक हैं? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगी कि आप हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लेकर आईं, अपना कीमती वक़्त हमारे इस प्रोग्राम को वेरी मच थैंक यू फॉर हैविंग मी बहुत मुझे अच्छा लगा है दैट आई हैव बीन approached by the German Urdu radio channel, so it's yeah, it's a pleasure. बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा मैंने सोचा कि आज जो है नादिया हुसैन से थोड़े-से डिफरेंट सवाल किए जाएँ जो कि नॉर्मली उनके अदाकारी के मुताल्लिक भी हों और उसके साथ-साथ जो है हम कोशिश करेंगे इसमें आपके सैलून के बारे में भी कुछ खुसूसी टिप्स लें जो ख़वातीन के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग होती हैं। सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि कभी आप ड्रामा में एक्टिंग कर रही होती हैं, कभी माशाल्लाह से आपका अपना सैलून है तो उसपे आप काम कर रही होती हैं। तो किस जगह नादिया हुसैन अपने आप को फिट समझती हैं? कि जब भी मैं जो भी काम कर रही होती हूँ ना, आई थिंक दैट मैं उसी में ही मेरी फुल फोकस होता है, उसी में ही मेरी फुल अटेंशन होती है एंड आई गिव माई 100% एट दैट टाइम वट एवर आई एम डूइंग. सो आई फील दैट यू नो लाइक आई कांट रियली पिन पॉइंट एंड से कि एक चीज़ है जिसमें मैं अपने आप को बिल्कुल फिट समझती हूँ. बिकॉज जब मैं सैलून पे होती हूँ, सैलून का काम कर रही होती हूँ, मेकअप हो गया या फिर मैं एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स कर रही होती हूँ, कभी कभी हेयर कट्स कर रही होती हूँ, सो आई एम रियली लाइक यू नो फुली इन्वॉल्व. एंड फिर मैं जो भी बाकी काम कर रही हूँ, बी इट दैट आई एम डूइंग my acting or hosting or whatever it is, you know, like I totally feel that I try and give my 100%. So that is the reason कि फिर मैं हर चीज़ को फिर बड़े enjoy करती हूँ. नाज़िया हुसैन जो हैं वो नेगेटिव कमेंट्स या नेगेटिव लोगों को किस तरह हैंडल करती हैं? देखिए, बहुत दफ़ा मैं ऐसे लोगों को ब्लॉक भी कर देती हूँ, उनको मैं जो हूँ वो ब्लॉक करके मैं डिलीट कर देती हूँ उनके कमेंट्स। लेकिन बहुत दफ़ा है वो अगर उनकी कोई ऐसा मैसेज होता है या ऐसा कमेंट होता है कि जो अननेसेसरी होता है, मीनिंग दैट हुँ, इट्स अ बिट टू पर्सनल, फॉर एग्ज़ाम्पल यू नो लाइक ख़ास तौर पे अगर मेरे बच्चों से रिलेटेड हो, मेरी हुँ। फैमिली से रिलेटेड कोई बात हो, तो फिर जो है वो मैं जवाब भी देती हूँ। which I feel that you know like I really need to you know like I'm not going to tolerate that then you know. and खास तौर पे अगर मैं एक बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि जो unnecessarily जो है वो कमेंट्स में वो घटिया किस्म की बातें करना चाह रहे हैं, तो उनको एट टाइम्स यू नो जवाब देना ज़रूरी बन जाता है, बिकॉज़ आई फील दैट people need to be shown that you know they cannot take such liberties. अब मैं नादिया हुसैन से थोड़ा-सा खूबसूरती के मुताल्लिक़ सवाल करूँगी क्योंकि माशाल्लाह खुद नादिया हुसैन जो हैं वो बड़ी खूबसूरत हैं और उसके साथ-साथ जो है अपना एक सैलून भी चलाती हैं। तो मैं पूछना चाहूँगी कि आप क्या समझती हैं कि हमारे जो ख़वातीन होती हैं, उनमें ग्रूमिंग टिप्स जो हैं वो आप क्या शेयर करना चाहेंगी? देखिए, ग्रूमिंग में हर चीज़ आ जाती है, आपके कपड़े, जो आपका पहनना ओढ़ना है, आपका यू नो जो फॉर एग्जांपल आपके बाल हैं, आपकी जो आपकी बोलना चालना भी जो है वो आपका जो भी आपका जो वो आपका जो एक उसके अंदर हर चीज मैटर करती है, यू नो एवरीथिंग इज इंक्लूसिव देन इन 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 दैट पैकेज. कि आपकी आपकी ड्रेसिंग कैसी है, आपके दिखने में जो है वो आपकी फॉर एग्जांपल यू नो लाइक ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा मेकअप करें, हाँ। लेकिन कि आप एक प्रेजेंटेबल तरीके से आपके बाल भी जो है, अगर आपने बाल बांध के भी रखने हैं लेकिन आपके बाल नीट होने चाहिए, ताकि यू नो एक आपकी एक बड़ी यू नो लाइक प्रेजेंटेबल किस्म की लुक हो. अ लॉट ऑफ टाइम्स मैं जो हूँ वो मैं अपने बालों को जो एक सिंपल से जूड़े में बांध लेती हूँ, लेकिन मैं हमेशा जो है वो अपने बालों को सिमटा हुआ रखती हूँ, बिकॉज इट गिव्स दैट वेरी नाइस यू नो लाइक ओवरऑल सिमटी हुई जब लुक आती है तो बड़ी अच्छी एक यू नो लुक लगती है. भले मैंने सिंपल से कपड़े पहने हुए हों, अभी भी जो है वो मैंने बहुत ज़्यादा, मैं एक्चुअली सुबह में एक इवेंट पे गई भी थी तो मैंने हल्का सा मेकअप उस वक्त किया था, एंड आई एक्चुअली हैव टू गेट रेडी फॉर एन ईद शो रिकॉर्डिंग. तो वो उसके लिए जो है वो मैं आई विल बी डूइंग माई मेकअप आफ्टर दिस, यू नो थोड़ा सा मैं अपने मेकअप को बढ़ाऊंगी, इन्हांस करूंगी थोड़ा सा बाल शाल. लेकिन अभी के लिए जो है वो मैं जब इवेंट पे गई थी तो यू नो लाइक आई वाज नॉट ओवरली ड्रेस्ड अप फॉर दैट, बिकॉज इट वाज अ डिस्ट्रीब्यूटर काइंड ऑफ एन इवेंट, यू नो. तो वो लेकिन ये कि आपकी जो आपका बोलना चालना, आपका
पहनना, ओढ़ना, आपकी ओवरऑल लुक में जो है मैं ये भी नहीं कहती हूँ कि जी आप जो है वो बालों को स्ट्रीकिंग कराएँ, तो ये कराएँ, वो कराएँ, यू नो, लेकिन ये है कि अगर आप अपने बालों को कलर भी नहीं करना चाह रहे, लेकिन ये है कि अगर आप अपने बाल खोल के रखना चाह रहे हैं, सो एट लीस्ट यू नो लाइक आप कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल करें। फॉर एग्जांपल अगर आपके फ्रिजी बाल हैं तो आप प्रोडक्ट इस्तेमाल करें कि उसके अंदर आपकी फ्रिजीनेस थोड़ी सी कंट्रोल हो जाए, कि जो फ्रिजी बाल होते हैं ना वो थोड़े से अनकेम्प्ट से लगते हैं, तो भले जो है वो आप अपने बालों को ब्लो ड्राई ना करें, स्ट्रेटन ना करें, आप कलर ना करें फॉर एग्जांपल, लेकिन अगर आप अपने बालों में प्रोडक्ट लगाते हैं, सीरम लगाते हैं, लीव इन कंडीशनर लगाते हैं, अपने बालों को आप हल्के से अगर फ्रिज को कंट्रोल करते हैं, भले वो हल्के से वेवी कर्ली लगते हैं, इट डजंट मैटर, यू नो, यू कैन, आप उन्हीं बालों को जो है वो आप पोनी में, यू नो लाइक आप उसको जोड़े में बांध सकते हैं, हाउएवर यू वांट टू डू इट, इट डज नॉट मैटर कि जी आप अपने बालों को कलर करें, स्ट्रीक करें, कट करें, ब्लो ड्राई करें मैं ये नहीं कह रही, लेकिन एक ओवरऑल प्रेजेंटेबल नीट लुक होनी चाहिए। अच्छा, आजकल जैसे इतने ज़्यादा एडवांस ट्रीटमेंट आ गए हैं स्किन के लिए और आपको अच्छा दिखने के लिए, आप क्या समझती हैं ये प्रोडक्ट्स भी ज़रूरी होते हैं ग्रूमिंग के लिए या ये है कि एक सादा इंसान जिसने कुछ ना करवाया हुआ हो, वो भी अच्छा दिख सकता है? देखिए, बिल्कुल डेफ़िनेटली अच्छा दिख सकता है। आपको जो है वो अपनी, आई वुड से कि आपकी स्किन केयर बहुत अच्छी होनी चाहिए। यू नो लाइक यू, अगर आपको एक्ने का इश्यू हो रहा है, जिस तरह लड़कियाँ हैं, अगर आपको एक्ने का इश्यू हो रहा है, यू नीड टू एड्रेस दैट इश्यू। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको प्रॉब्लम है इस चीज़ से, बिकॉज़ एक्ने, इवन दो ऑफ कोर्स आई एम नॉट सेइंग कि एक्ने इज़ एन ईज़िली ट्रीटेबल प्रॉब्लम, इट इज़ अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम टू ट्रीट। लेकिन ये है कि अगर आप उसको ट्रीट करते हैं तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी जो, बस एक्ने इज समथिंग कि जो अमूमन जो मैंने देखा है वो ये है कि आप बड़े सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं, यू नो, सो इफ इट्स अ ट्रीटेबल थिंग, यू नो, आप उसको भले फौरन से ना खत्म हो, लेकिन आप उसको आप यू नो आप कोई ना कोई आप चीज जरूर करें उसके बारे में, बिकॉज यू नीड टू ट्रीट दैट इशू, कि अगर आप, इट इज अ ट्रीटेबल इशू, सो यू नीड टू एड्रेस दैट इशू। यू नो, आप जाएं, विजिट करें, डॉक्टर के पास विजिट करें, किसी डर्माटोलॉजिस्ट के पास विजिट करें, ताकि ये कि आप उस प्रॉब्लम को, अगर आपको ये प्रॉब्लम आपको मेंटली भी अफेक्ट करती है तो आप इस प्रॉब्लम को ट्रीट करें। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप महंगे महंगे ट्रीटमेंट्स कराएं। देयर आर लॉट्स ऑफ यू नो लाइक थिंग्स दैट यू कैन डू, मेडिसिन दैट यू कैन अप्लाई एज वेल, जो कि आपकी चीज को, आपकी एक्ने को जो है वो अगेन एक सर्टेन काइंड ऑफ लेवल ऑफ एक्ने को जो है वो आपको आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा अगर आपको फॉर एग्जांपल फेस पे पिगमेंटेशन है, यू नो, अगर आपको ये दो चीजें बहुत कॉमन होती हैं हमारे यू नो जो कि लोगों को इससे प्रॉब्लम होता है जनरली, तो पिगमेंटेशन में ये है कि आप उसको अगेन एट होम केयर ट्रीटमेंट के साथ आप उसको जो है वो एक हद तक जो है वो आप उसको थोड़ा बहुत बेहतर कर सकते हैं। लेकिन ये है कि कई दफ़ा पिगमेंटेशन ऐसी होती है कि आपको विदाउट मेकअप आप उसको कवर नहीं कर, आप उसको नहीं कर सकते, आपको मेकअप करना ज़रूरी होता है उसके ऊपर, थोड़ा सा उसको लाइटन करने के लिए, उसको कवर करने के लिए। सो as far as anti-aging treatments are concerned, वो जो ट्रीटमेंट्स हैं वो आपकी टोटली आपकी अपने पॉकेट पे डिपेंड करता है कि आप वो वाली ट्रीटमेंट्स जो हैं वो अगर आप कराना चाहते हैं, बिकॉज एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स जो होती हैं दे आर वो आपकी यू नो वो आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आपको उसको करना है या नहीं करना है। ऑल ऑफ दीज ट्रीटमेंट्स ऑफ कोर्स आर ऑल डिपेंडेंट ऑन योर चॉइस एंड कि अगर आपको करना है या नहीं करना है, बट दोज आर ट्रीटमेंट्स व्हिच बिकम अ लॉट मोर एक्सपेंसिव एंड दोज आर ट्रीटमेंट्स के जो आपको यू नो मल्टीपल टाइम्स आपको जो है वो यू नो उनके सेशंस होते रहते हैं और ये सेशंस जो है वो चलते रहते हैं जब तक कि आपको वो प्रॉब्लम है या वो जो इशू है, लाइक फॉर एग्जांपल बोटॉक्स, यू नो बोटॉक्स नीड्स टू बी रिपीटेड एवरी 4 to 5 months। जो फिलर्स वगैरह होते हैं वो आपको यू नो 8-10 महीने 1 साल के बाद आपको करने ज़रूरी होते हैं। उसके अलावा अगर थ्रेड लिफ्टिंग ट्रीटमेंट्स हैं वो भी आपको यू नो लाइक साल में आपको कंटिन्यू करना रहता है। जैसे कि अगर आपको एक्ने का फॉर एग्जांपल इशू है, आपने एक दफ़ा एक्ने को ट्रीट किया, आपने प्रॉपर तरीके से उसको यू नो एक्ने हो सकता है कि आपकी एक्ने बिल्कुल यू नो ख़त्म हो जाए। पिगमेंटेशन जो है वो अगर आप उसको अगर ख़त्म नहीं होती है, आपको उसको मेंटेन करना है अपने घर के ऊपर। लेकिन जो एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स होती हैं, आपने एक दफ़ा कराया,
اس کا اثر آ جاتا ہے, اس کا جو بھی افیکٹ آتا ہے, لیکن آفٹر اے ٹائم اٹ ویئرز آف, یو نو, سو یو نیڈ ٹو ریپیٹ دیٹ ٹریٹمنٹ. سو یہ بیسکلی ہوتا ہے, یو نو, لائک یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ, یو نو, کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے, اور آپ کیا چیز افورڈ کر سکتے ہیں, اور آپ کو کیا چیز کرانا ہے, آپ کے لیے پرسنلی کیا چیز ضروری ہے. آپ کے جیسے سالون پہ کون کون سی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ہوتے ہیں, اور کس پہ مطلب کچھ عید وغیرہ کے موقع پہ بھی ڈسکاؤنٹس وغیرہ ہوتے ہیں, تاکہ ہمارے دیکھنے والے ویورز کو بھی یہ چیز پتا ہو کہ آپ کب ان کے ڈسکاؤنٹس دیتی ہیں اور کیا کیا ٹریٹمنٹ آپ کیا ہوتے ہیں. دیکھیے, جو میرا سلون ہے وہاں پہ تو جو سلون کی ٹریٹمنٹس ہوتی ہیں, جو سلون سے ریلیٹڈ سروسز ہوتی ہیں, ہیئر ہو گیا, میک اپ ہو گیا, جو آپ کی جو جنرل سروسز ہوتی ہیں, جیسے کہ ویکسنگ ہو گئی, فیشیل ہو گئی, مینی پیڈی ہو گیا, یہ ساری ٹریٹمنٹس ہو رہی ہوتی ہیں. اور اس کے علاوہ دین ایستھیٹکس ہیں, ایستھیٹکس میں جو ہے یہ ساری ٹریٹمنٹس آ جاتی ہیں, جس میں اینٹی ایجنگ ہو گیا, پگمنٹیشن سے کے ریلیٹڈ ٹریٹمنٹس ہو گئی, ایکنی سے ریلیٹڈ ٹریٹمنٹس ہو گئی, یہ پھر اسپیشلائز ٹریٹمنٹس ہوتی ہیں. اس کے علاوہ آئی آلسو ڈو ڈینٹل ان مائی سلون. ڈینٹل میں جو ہے وہ اگین ہر قسم کی ڈینٹل ٹریٹمنٹس ہوتی ہیں, جس کے اندر آپ کی نارمل جو ریگولر ہے, اسکیلنگ ہو گئی, پالشنگ ہو گئی, وائٹننگ ہو گئی, ٹیتھ فلنگ ہو گئی. اس کے بعد پھر جو فردر جو تھوڑی سی اور انہانس ٹریٹمنٹس ہوتی ہیں, جیسے کہ کراؤنز بریجز ہو گئے, ونیئرز ہو گئے, اس سے پھر بڑھ کر جو ہے امپلانٹس بھی ہوتا ہے. پھر اس کے علاوہ جو بریسز کی ٹریٹمنٹس ہوتی ہیں, وہ ساری ٹریٹمنٹس ہم لوگ کرتے ہیں میرے سلون پہ, بیکاز آئی آلسو ہیو اے ڈینٹل کلینک. اینڈ اس کے علاوہ جو ہے وہ جو ڈسکاؤنٹس ہوتے ہیں وہ صرف سلون سروسز پہ ہوتی ہیں, جیسے کہ آج کل بھی ہم لوگوں نے مارچ کی ڈیلز نکالی ہوئی ہے. سو ایکچولی we actually have been going on deals every single month since, like, you know, we properly restarted after COVID, because COVID کے بعد جو ہے, you know, لوگوں کا نکلنا کرنا, سلون آنا تھوڑا سا کم ہو گیا ہے. So we need to attract the customers by giving, like, you know, really attractive deals. تو I have been on deals every single month, you know. تو وہ میرے جو سلون کو پیج, سلون کا پیج, میرا انسٹاگرام پیج, میرا سلون کا فیس بک پیج, وہاں پہ ساری جو ہے یہ ڈسکاؤنٹس ہم پبلش کرتے ہیں. اینڈ رمضان میں جو ہے پھر ہم لوگ وہ وہاں ان دنوں میں بھی جو ہے وہ ہم لوگ خاص رمضان کی ڈیلز رکھتے ہیں, جو کہ پھر ویلڈ ہوتی ہیں فار لائک جنرلی فار لائک, یو نو, مڈ آف رمضان سے آن ورڈز ویلڈ ہوتی ہیں. آپ کے یہاں جو اینٹی ایجنگ کا جو بھی آپ نے بتایا کہ ایک باقاعدہ ایک کہنا چاہیے کہ ٹریٹمنٹ وہ ہوتی ہیں, اور مختلف منتھ کے بعد جو ہے وہ کی جاتی ہیں. مثال کے طور پہ 1 سال 2 سال بعد آپ کو دوبارہ سے فلرز یا بوٹاکس وغیرہ دوبارہ سے فل کروانے پڑتے ہیں. تو ان کی اندازاً قیمت کتنی ہوتی ہے, کہ اگر ہمارے ویورز میں سے کوئی انٹرسٹڈ ہو تو پتا ہو ان کو کہ آپ کے سالون پہ اس کی قیمت کیا ہوتی ہے؟ دیکھیے, اٹ ریئلی ڈیپینڈس آن واٹ یو وانٹ ٹو گیٹ ڈن. آئی مین, اگر آپ بوٹاکس کرانا چاہتے ہیں تو اس کی رفلی قیمت, یو نو, اراؤنڈ لائک 30,000 تک ہوتی ہے. فلرز کا بھی جو ہے وہ ایک فلر کا رفلی 30,000 ہوتا ہے. تھریڈ لفٹنگ کرانی ہے تو وہ اراؤنڈ, یو نو, 75,000 ہوتا ہے پر تھریڈ. آپ کو اگر 2 تھریڈس کی ضرورت ہے تو پھر, یو نو, لائک اس میں زیادہ وہ ڈبل کاسٹ ہو جاتی ہے. پھر جو پگمنٹیشنس کی ٹریٹمنٹس ہوتی ہیں, یا جو ایکنی اسکارنگ کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے, وہ پھر پر سیشن کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے. اس کے اندر, یو نو, آج کل لوگ وائٹنگ انجیکشنز لگوا رہے ہیں, اس کی بھی پر انجیکشن کی یو نو لائک کاسٹ ہوتی ہے. دیٹ رینجز فرام لائک, یو نو, 6,000 to 8,000 پر سیشن. سو, یو نو, اٹس ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ کہ آپ, میں فلرز میں جو ہوں وہ ڈسکاؤنٹ دے سکتی ہوں اگر آپ ایک فلر سے زیادہ کرا رہے ہیں. یو نو, اگر آپ کو ایک فلر سے زیادہ کی ضرورت ہے تو پھر آئی کین گیو لائک اوور آل ڈسکاؤنٹ, کہ اچھا ٹھیک ہے, آپ کو جو ہے اگر اتنے فلرس کی ضرورت ہے تو میں اتنا % ڈسکاؤنٹ کر سکتی ہوں. ہم وائٹنگ انجیکشنز میں بھی جو ہے وہ ڈسکاؤنٹس دیتے ہیں اگر آپ پیکج لیتے ہیں, یو نو. تو لائک اٹ از پیکج اورینٹیڈ, کہ جس کے اندر آپ کو جس چیز کی بھی ضرورت ہے, پیکج اگر آپ لیتے ہیں تو پھر آپ کو ڈسکاؤنٹ ملتا ہے. مجھے تو بہت شکریہ نادیہ حسین کہ آپ جو ہے میرے اس پروگرام میں تشریف لے کر آئیں, اور اپنا اتنا قیمتی ٹائم, کیونکہ مجھے پتا ہے آپ ماشاءاللہ گھر میں اور بچوں کے ساتھ اور اس کے علاوہ اپنے کام میں بھی بزی ہوتی ہے, تو آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا. تھینک یو. تھینک یو بہت.